सितंबर 2023 वक्त दोपहर के 1:20 दिल्ली के समीपुर बादली इलाके में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में ऐसी चोरी हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। सिर पर हेलमेट और सूट बूट पहने 3 चोर एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और कुछ ही देर में उन्होंने बंदूक की नोक पर वहां मौजूद दुकानदार और ग्राहकों के सामने दुकान में पड़े सोने को लूट लिया और फरार हो गए। भागने के दौरान इन चोरों ने दहशत फैलाने के लिए चलती बाइक से फायरिंग भी की ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। लेकिन इन तीनों चोरों द्वारा की गई इस चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जिस अंदाज में सूट बूट और हेलमेट पहनकर इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चोरी की वारदात को भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन जम्मू पुलिस द्वारा ग्रेटर कैलाश लूट मामले में पकड़े गए तीनों चोरों ने इस वारदात को एक बार फिर लोगों के जहन में ताजा कर दिया है। ग्रेटर कैलाश चोरी मामले में जम्मू पुलिस ने चोरी की साजिश रचने वाले जिस सरगना को पकड़ा है, उसने समीपुर बादली की घटना से प्रभावित होकर जम्मू में इसी तरह की चोरी करने का प्लान बनाया। इस घटना में हुए खुलासे के बारे में बताने से पहले आपको ग्रेटर कैलाश में करीब 2 महीने पहले ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल 1 फरवरी को जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आनंद ज्वेलर्स की दुकान में दुकान की महिला ओनर बैठी हुई थी। इस दौरान 2 लोग हेलमेट लगाए और सूट बूट पहनकर दुकान में दाखिल हुए। इससे पहले कि महिला कोई बात करती, इन लोगों ने एक नुकीला हथियार, जिसे टोका कहा जाता है, निकाला और महिला के गले पर रख दिया। टोके की नोक पर धमकाकर 1.5 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के तुरंत बाद जम्मू पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्रदर्शन भी किया। पुलिस की नाक के नीचे इस चोरी के बाद जम्मू पुलिस के एसएसपी जोगिंदर सिंह और उनकी टीम ने इस मामले की परतें खोलना शुरू किया और आखिरकार पुलिस 2 चोरों के साथ साथ चोरी करवाने वाले उस सरगना तक भी पहुंच गई जो पेशे से वकील था और जिसने इस पूरी साजिश को रचा था। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि बिश्ना के रहने वाले एडवोकेट राहुल शर्मा ने इस लूट की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करीब 1 साल पहले की थी। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए सुनील शर्मा और तुषार को तैयार किया। इन दोनों में से एक राहुल का क्लाइंट भी था, जो राहुल के कहने पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। समीपुर बदली के चोरों से प्रेरित होकर राहुल ने पहले चोरी करवाने के लिए दिल्ली से कोट पैंट खरीदा और बाद में पंजाब से दोनों चोरों के लिए हेलमेट खरीदा, जिसके बाद आनंद ज्वेलर्स को कई दिनों से ट्रैक कर रहे राहुल ने इस चोरी की वारदात को अंजाम देने का हुक्म दिया। जिस तरह से राहुल और उसके साथियों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसे पकड़ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। एक बार नहीं बल्कि 4 बार पुलिस को इस केस की तफ्तीश के दौरान नाकामी मिली, लेकिन आखिरकार पुलिस इन तीनों तक पहुंच ही गई। जिस समय पुलिस ने इन्हें पकड़ा, उस समय ये एक पार्टी कर रहे थे और एडवोकेट राहुल ने अपने दोनों साथियों को बताया था कि 3 महीने बाद इस मामले में चालान पेश होगा, जिसके बाद वह दिल्ली जाकर लूटे गए 1 करोड़ रुपए के सोने को बेच सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने इरादों में कामयाब होते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन तीनों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में काबिल तारीफ काम किया है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।